Hi everyone, wish you all very very good evening. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSSC Adda 24/7. Welcome to our channel. तो आज है हमारा गोल्डन वोकैबुलरी का पार्ट 4. ओके बच्चे, तो चलते हैं. देखो हमारा यहाँ पर हमने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस वैसे पहले कर लिया. ये हमारा आपका कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है. तीनों हमारे लाइन में करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम तीनों में डिफरेंस भी समझ ले. तो नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जिससे कि हमारे तीनों सेंटेंसेस क्लियर हो जाएं. तो इस बहाने हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस खत्म चैप्टर. ठीक है बच्चे. सो ये हमारा किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये बात करता है टॉक अबाउट फ्यूचर दैट मे और मे नॉट बी ट्रू. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोला है अगर आप पढ़ोगे तो क्लास में फर्स्ट आ जाओगे. कंडीशन क्या है कि आपको पहले पढ़ना होगा, है ना. जब पढ़ोगे तभी तो क्लास में फर्स्ट आओगे. यहाँ पर हमारा क्या लगा है, यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो क्लास में फर्स्ट आ जाओगे. तो हमारा यहाँ पर देखो, अगर हम इसको लिखें इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इफ़ यू विल स्टडी, है ना, यू विल स्टैंड फर्स्ट क्लास. ठीक है. तो हमारा यहाँ पर देखो, मैंने जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है यहाँ पे भी विल लगा है और हमारा यहाँ पर भी विल लगा हुआ है. ठीक है, ट्रांसलेशन. अब हमारा यहाँ पर क्या आता है भाई, काम. सबसे पहला काम इसमें कौन सा हो रहा है, सबसे पहले आप फर्स्ट आ रहे हो, है ना. सबसे पहले आप पढ़ रहे हो या फिर आप फर्स्ट आ रहे हो. पहले आप पढ़ोगे बाद में आप फर्स्ट आओगे, है ना. तो जो काम पहले होता है वो किस में होता है, वो सिंपल प्रेजेंट में होता है. तो हमारा यहाँ पर पहले हो रहा है, स्टडी की बात हो रही है कि भाई पहले हम पढ़ेंगे, है ना, तब हम फर्स्ट आएंगे. तो हमारा यहाँ पर विल नहीं आएगा. पहले काम का मतलब है जो काम पहले खत्म हो रहा है, सेंटेंस में पहला नहीं. ठीक है. तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस को आप घुमा के भी लिख सकते हो, यू विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास इफ यू स्टडी, है ना. अब इसको में हम यहाँ पर छोटा सा एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, एक रूल बना सकते हैं. अगर सब ठीक हो जाए तो हम घर जल्दी जाएंगे. ठीक है. तो हमारा यहाँ पर इफ एवरीथिंग गेट्स वेल देन वी विल गो होम अर्ली. तो देखो कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैडम यहाँ पे देन लगेगा नहीं लगेगा. तो हमारा ये ज़रूरी नहीं है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है. ग्रामर आपकी इस पे गड़बड़ नहीं होगी अगर आप हटा दोगे. ठीक है. हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारा सिंपल प्रेजेंट ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा. ओके बच्चे, तो हम लोग एक रूल बना देते हैं, गोल्डन ग्रामर रूल. इफ के बाद विल या वुड दोनों ही नहीं आता है. ठीक है. ये वाला जो रूल है आपको आगे भी काम आएगा हमारा यहाँ. सो ये लिख लीजिएगा, इफ के बाद में हमारा जो है कंडीशनल सेंटेंस इफ प्लस सब्जेक्ट हमारा विल या फिर वुड नहीं आता है. ओके. सो चलिए यहाँ पर हमारा जो है क्या हो गया है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल हो जाओगे. इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट बी सक्सेसफुल. ठीक है. सो हमारा यहाँ पर जो है, अगर आप में साहस है तो आप सब कुछ कर सकेंगे. इफ़ यू हैव करेज, ये क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है. और ये मेरा यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, ये हमने कैन की जगह विल लगाया है. क्यों लगाया, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है. तो इसको हम लोग देखो, वैसे तो आपका 3 कंडीशनल सेंटेंस अगर अच्छे से समझ में आते हैं तो हमारा ये हो जाता है, वरना हम इसको मिक्स कंडीशन अलग से बोल देते हैं. ठीक है. तो हमारा यहाँ पर आपको क्या याद करना है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर. इफ दिस थिंग्स हैपन्स, अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा, है ना. जैसे कि मम्मी ने बचपन में लालच दिया था, बेटा अगर जो है क्लास में फर्स्ट आओगे तो मैं तुमको, है ना, क्या दिलाऊंगी. 10th क्लास में बोला होगा, स्कूटी दिलाएंगे, मोबाइल दिलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. ठीक है. इफ़ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम ट्रेन को मिस कर सकते हो. चलिए बच्चे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है. अनलेस, तो एक रूल हमारा इसमें और बनता है, अनलेस के बाद में, अनटिल के बाद में क्या नहीं आता है, अनलेस अनटिल के बाद नॉट नहीं आता है. ठीक है. तो इसी हम चैप्टर में सीखते हैं. हमारा यहाँ पर जैसे कि ना देखो, एक रूल अगर होता है तो 2-3 रूल और आपके उसमें ऐड हो जाते हैं उसी चैप्टर के. तो हमारा यहाँ पर मेन तो ये है कि हमें क्या नहीं लगाना है, अनलेस. अब नॉट तो नहीं लगा हुआ है, अनलेस यू विल स्टडी. इफ हमारा यहाँ पर अनलेस, ठीक है, सपोज ये क्या है, कंडीशन है, कंडीशनल वर्ड्स हैं हमारे. हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, जब तक
तुम नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। तो हमारा यहाँ पर जो है क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। तो अनलेस अनटिल के बाद में कंडीशनल सेंटेंस ना विल आता है ना नॉट आता है। ओके, पहला हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। तो हमारा यहाँ पर देखो कंडीशन कहाँ पर आ रही है, वह तुम्हें बताएगा, वह तुम्हें बताएगा, कब बताएगा, जब वह वापस आएगा। तो पहले वो बताएगा या पहले वो वापस आएगा, तो हमारा यहाँ पर वो वापस पहले आएगा, वो हमारा बताएगा बाद में। ठीक है, तो अगर हमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो समझना तो ऐसे है कि जो काम पहले खत्म हो रहा है वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखो व्हेन से क्या लगी है, ये मेरी कंडीशन है, व्हेन हो गया है, इफ हो गया है, सपोज हो गया है, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, हमारा यहाँ पर क्या नहीं आएगा, हमारा यहाँ पर जो है विल नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद वाला यहाँ तक तो सेंटेंस आपका करेक्ट है। ही विल टेल यू, वह तुम्हें बताएगा इसके बारे में, कब, जब वह वापस आएगा। तो वापस पहले आएगा, बताएगा बाद में। बाद वाला सेंटेंस किस में रहेगा, सिंपल फ्यूचर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स, है ना। तो हमारा यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, सेम हमारा है यहाँ पे आ गया है, डज के साथ में हमारा क्या नहीं आता है, डज अगर लगा हुआ है तो हमारा रेन्स नहीं आएगा। ये हमारा टेंस का पार्ट हो गया है, बहुत बेसिक से आपके हैं। तो हमारा देखो जरूरी नहीं है कंडीशनल सेंटेंस में आपको सिर्फ ये शैलो विल की एरर दे दे या फिर हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर हो, कुछ इस तरह के छोटे छोटे एरर्स भी आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में दे देता है। वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। ठीक है, हम वेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो है एक छोटा सा क्वेश्चन कि मैडम ये टिल लिखा हुआ है, ये होता है जब तक। ठीक है, हमारा यहाँ पर ये तक की बात हो रही है। और अगर मैं मेरा अनटिल लिखा होता तो मैडम क्या होता, अनटिल में नॉट इंक्लूड होता है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे जब तक तुम अपना टिल यू विल फिनिश योर होमवर्क, जब तक तुम अपना होमवर्क फिनिश करते हो, जब तक तुम अपना होमवर्क फिनिश करते हो। ठीक है, अगर अनटिल लिखा होता यहाँ पर तो क्या होता, अगर अनटिल लिखा होता तो हमारा होता कि जब तक तुम अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर लोगे। तो यहाँ पे नहीं हमारा इंक्लूड होता है। तो वी शैल वेट टिल यू फिनिश योर, तो टिल भी सही है, अनटिल भी सही है, दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया है। हम कह रहे हैं कि भाई जब तुम अपना होमवर्क खत्म कर लोगे तब तक हम तुम्हारा वेट करेंगे। नहीं, इसमें नहीं है तो हमारा यहाँ पर विल नहीं आएगा। टिल हमारी क्या है, टिल से हमारी ये क्या लग रही है, कंडीशन लग रही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इफ आई विल प्ले माई बेस्ट आई कैन विन एनी डे अगेंस्ट एनीबडी, है ना। तो मेरा यहाँ पे छोटा सा रूल जो कि मैंने आपको बताया था, ग्रामर की एरर, इफ के बाद में ये जो विल है ये नहीं आएगा। तो हमारा 4 to 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इफ यू विल फिनिश, थर्ड 3 सेकंड में देखो, इफ यू विल फिनिश तो हमारा विल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप, तो हमारा व्हेन के बाद में हमारा विल नहीं आएगा। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ही विल रिवाइज इट व्हेन ही इज कम्स बैक। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये मैं होमवर्क में सबका चेक करूंगी क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ना इसको गलत कर देते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि इसमें एक आध रूल वैसे और भी इंक्लूड हो जाते हैं ग्रामर के। ठीक है, इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। आई के बाद में हमने यहाँ पर शैल लगाया हुआ है, तो आई के साथ में हम शैल लगा सकते हैं, आई और वी के साथ में। और हमारा यहाँ पर इफ के बाद में हमारा विल जो है वो नहीं आएगा, ये भी आपका है इसमें। तो इफ आई गेट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे हमारा गोल्डन ग्रामर रूल आपका जो है कंप्लीट होता है हमारा। इसमें याद रखिएगा कि हमारा ये जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर इसमें फर्स्ट कंडीशन अगर हम एक बार रिवाइज करें तो देखो हमारा इधर सिंपल प्रेजेंट आता है और इधर हमारा क्या आता है, यहां पर हमारा सिंपल फ्यूचर आता है। ठीक है, मैंने आपको सेकंड कंडीशन भी पढ़ा दी है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है, हमारा सिंपल पास्ट होता है और हमारा यहां पर क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट, विल का पास्ट हमारा वुड होता है, तो वुड
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर मेरा क्या आ रहा था, यहां पर मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, यहां पर मेरा विल आ रहा था, तो विल का ही हमारा वुड हुआ है। इसी सेंटेंस को हम पास्ट में लेके गए हैं, है ना बच्चे। तो ये दो कंडीशंस आपकी हो चुकी हैं हमारी यहाँ पर। पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, कमेंट सेक्शन चेक करते हैं कि किस किसने क्या क्या जो है वो आंसर करे हैं, ठीक है बच्चे। तो लास्ट में अगर कोई देखो आपका जो है कोई कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको आंसर कर सकूं। तो SSC अड्डा 247 पे आप जाइएगा। SSC अड्डा 247 पे जब आप जाएंगे तो हमारा यहाँ पर जाने के बाद में देखिए ये रही आपकी जो है यहाँ पर सारे आपको सेक्शंस में जब आप जाएंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर ये आ रहा है क्लासेस, ठीक है। सो इन क्लासेस के साथ में देखो ये वाला जो हमारा इस सेक्शन पे नीचे जाएंगे गोल्डन रूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में सारे के सारे गोल्डन रूल्स आपको मिल गए हैं, करते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है बच्चे, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारा यहाँ पर इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कमेंट सेक्शन, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो एक मिनट, क्वेश्चंस हमारा यहाँ पर ये रहा, ओके। अच्छा, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है कि मैं कमेंट अभी आपके सामने नहीं इसमें आ पा रहा है। चलिए, तो मैं नेक्स्ट वाले सेशन में आपके कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ, पर्सनली मैं सबका जो है यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगी, ओके बच्चे। इसी के साथ में देखो हमारा जो है सेल्स स्टार्ट हो चुकी है। सेल हमारी जो है, अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे टेस्ट सीरीज के प्राइस और बुक के प्राइस बहुत ही कम हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप जाइए यहाँ पर SSC CGL या फिर CHSL या फिर CPO किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये रहा आपका जो है Tier 1 Tier 2 की टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो SSC की प्राइम टेस्ट पैक जो है वो आप ले लीजिएगा, जिसमें हमारा देखो प्राइम टेस्ट लेने से फायदा क्या है, ये टेस्ट सीरीज है और ये हमारी ई बुक्स हैं, ठीक है। जब आप इनको लोगे तो हमारा यहाँ पर जो है कूपन कोड लगाइएगा Y559, ठीक है। ये आप लगाओगे 328 रुपीज में आपको क्या मिल रहा है, कंप्लीट हमारा जो है, एक तो सारे नोट्स इसमें मिल रहे हैं, कंप्लीट नोट्स PDFs मिल रहे हैं, प्लस हमारा यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिल रही है, ठीक है बच्चे। तो 20% आपका डिस्काउंट है, Y559S ये कोड जो है आपको लगाना है, ठीक है। इससे आपको जो है और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।